नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अजय जी के हब में। तो अपने जो है टॉपिक का नाम दोस्तों आप देख ही चुके होंगे, राजस्थान चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार। जो सर अब की बार वीडियो मेंस के अंदर भी वीडियो प्री के अंदर जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हो सकता है अपने आगामी एलडीसी परीक्षा के अंदर भी दोस्तों इसके क्वेश्चन आ सकता है। तो चित्रकार मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और जिस भाई ने भी अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है वो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलो तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात रहती है वो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित किससे बताता हूँ दोस्तों, मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित बताता हूं। और मेवाड़ चित्रशैली में यानी कि मेवाड़ स्कूल है सर, और मेवाड़ स्कूल में दोस्तों कुछ चित्रशैलियां आती है। जैसे सर उदयपुर आती है, नाथद्वारा आती है, देवगढ़ आती है, और सर कौन सी आती है, चावंड आती है। तो उनमें से बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं सर उदयपुर चित्रशैली। कौन सी बताने जा रहा हूं, उदयपुर चित्रशैली के बारे में बताने जा रहा हूं। तो उदयपुर चित्रशैली में दोस्तों ध्यान रखिएगा, मेवाड़ स्कूल के अंदर उदयपुर चित्रशैली पढ़ा रहा हूं। और यहां पर दोस्तों अपने देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, यहां पर प्रमुख चित्रकार जो रहा है वो रहा है दोस्तों साहिबदीन। कौन रहा है, साहिबदीन रहा है। साहिबदीन की बात की जाती है दोस्तों, ये जगत सिंह प्रथम के काल का रहा है। जगत सिंह प्रथम के काल का, जगत सिंह प्रथम के काल में दोस्तों इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए। जैसे कि अगर बात की जाती है साहिबदीन की, तो साहिबदीन द्वारा दोस्तों सर महाभारत पर चित्रित किया गया, महाभारत पर चित्र बनाया गया। महाभारत पर चित्रण वो किसने किया दोस्तों, साहिबदीन द्वारा किया गया। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा आर्ष रामायण, आर्ष रामायण जो दोस्तों ध्यान रखना उस पे भी चित्रण किसके द्वारा किया गया था, आर्ष रामायण पे सर वो साहिबदीन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अगर साहिबदीन की बात आती है तो साहिबदीन ने दोस्तों गीत गोविंद ग्रंथ पे, किस पे, जयदेव का जो ग्रंथ है गीत गोविंद ग्रंथ, दोस्तों गीत गोविंद ग्रंथ पर भी क्या किया है सर, इसने चित्रण किया है। तो साहिबदीन द्वारा सर महाभारत काल पर चित्र, महाभारत में सर चित्रण यानी कि महाभारत पर चित्रण दोस्तों, आर्ष रामायण पर चित्रण, गीत गोविंद पर चित्रण। और दोस्तों याद रखना मैं ये पॉइंट बता रहा हूं, उदयपुर चित्रशैली में सर्वाधिक चित्रण जो है वो किस पे हुआ है दोस्तों, गीत गोविंद पे हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद में बात की जाती है दोस्तों मनोहर की। किसकी बात की जाती है, मनोहर की। तो मनोहर का नाम लिया जाता है दोस्तों, मनोहर द्वारा आर्ष रामायण का चित्रण किया गया। तो आप दोस्तों क्या समझे इस चीज से, समझना है दोस्तों, पॉइंट पकड़ना है। मैं कह रहा हूं आर्ष रामायण का चित्रण साहिबदीन ने किया और आर्ष रामायण का चित्र यहाँ पे कौन कर रहा है, मनोहर। तो आप समझिए सर आर्ष रामायण का जो चित्रण हुआ है वो किसके द्वारा, सर साहिबदीन और मनोहर। अकेले अगर पूछा जाए रामायण पर चित्रण, रामायण पर चित्रण वो किसके द्वारा किया गया दोस्तों, वो भी सर मनोहर के द्वारा किया गया। जैसे कि सर और प्रमुख चित्रकार, तो दोस्तों प्रमुख चित्रकार में नाम लिया जाता है यहां पर जो है वो नासिरुद्दीन या नसीरुद्दीन जिसे कहा जाता है दोस्तों। इनके द्वारा सर कलीला दमना पर चित्रण किया गया, कलीला दमना का चित्रण, कलीला दमना का चित्र बनाया गया। अब कलीला दमना दोस्तों है क्या, ये विष्णु शर्मा के द्वारा दोस्तों पंचतंत्र कहानी के दो पात्र हैं दोस्तों। ध्यान रखना पंचतंत्र कहानी जो है विश्व की सर्वाधिक अनुवादित कहानी कहलाती है, जिसमें कलीला दमना पर चित्रण किया दोस्तों नसीरुद्दीन द्वारा। ये दोस्तों ये चित्रण हुआ है संग्राम सिंह के काल में। ये किसके काल में हुआ दोस्तों, संग्राम सिंह के काल में हुआ है, संग्राम सिंह द्वितीय के काल में दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो ये भी सर उदयपुर चित्रशैली का क्या रहता है सर, प्रमुख चित्रण रहता है। तो साहिबदीन आया, मनोहर आया और दूसरा तीसरा कौन सा है, नासिरुद्दीन। इसके अलावा भी दोस्तों जैसे कि कृपाराम, भैरूराम, जीवाराम, उमरा, साहिबदीन, मनोहर, नासिरुद्दीन, कृपाराम, भैरूराम, जीवा और उमरा। और सर ये जो प्रमुख चित्रकार कौन सी चित्रशैली से संबंधित है दोस्तों, उदयपुर चित्रशैली से संबंधित है। इससे ज्यादा दोस्तों आपको उदयपुर चित्रशैली में पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद रखना साहिबदीन, सर मनोहर और नासिरुद्दीन, कृपाराम, भैरूराम। धनसार भी आप याद रख सकते हो दोस्तों, कौन सा, धनसार। धनसार द्वारा दोस्तों ये चित्रित किया गया था कलप सूत्र, कलप सूत्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा धनसार के द्वारा किया गया था। तो ऐसे चित्रकार जो है वो आपको कहां पे मिलेंगे दोस्तों, उदयपुर चित्रशैली से संबंधित मिलेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों उदयपुर के आपके प्रमुख चित्रकार जो है वो मैंने लिख दिए। आपको कम से कम 2-2, 3-3 चित्रकार जो है वो याद होने चाहिए, ताकि जो है एग्जाम के अंदर आप इस पे पकड़ कर सको। नेक्स्ट इसके बाद में आती है दोस्तों नाथ द्वारा चित्रशैली। कौन सी आती है, नाथ द्वारा। आपकी बात दोस्तों वीडियो प्री के अंदर भी एक यहां से एग्जाम में प्रश्न आया था, तो आगामी भी आ सकता है। नाथ द्वारा चित्रशैली में दोस्तों यहां पर बात करते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज, नारायण, नारायण, उदयराज, उदयराज,
घासीराम, चंपाराम, कमला और इलायची। ये दोस्तों क्या है, ये दो है जो है ये महिला चित्रकार है। तो अगर आपसे पूछा जाए नाथ द्वारा चित्रशैली में प्रमुख दोस्तों क्या है, महिला चित्रकारों की अगर बात की जाए, ये प्रश्न अब की बार एग्जाम में आया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो महिला चित्रकार है वो कमला, इलायची है, चतुर्भुज, नारायण, उदयराज, घासीराम, ये क्या है दोस्तों नाथ द्वारा चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार रहते हैं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शाबाश। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, साहिबुद्दीन, मनोहर, नासिरुद्दीन, कृपाराम, भैरूराम, जीवा, उमरा और धनसार, ये किसके हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये उदयपुर चित्रशैली के। और नाथ द्वारा में अगर बात की जाती है तो चतुर्भुज, नारायण, उदयराज, घासीराम, चंपाराम, कमला, इलायची, ये क्या है दोस्तों, ध्यान रखना है, ये आपके नाथ द्वारा चित्रशैली से संबंधित हो जाएंगे। चलो अभी अपने बात करते हैं दोस्तों एक छोटी सी चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली आती है ना। प्रमुख चित्रशैलियों से संबंधित दोस्तों चित्रशैली का जो मोस्ट पार्ट होता है ना, वो मैं आपको सारा समझा दूंगा शॉर्ट में। और आगामी जो अपने मैराथन के जो अपने कर रहे हैं दोस्तों स्कीम, उसके अंदर जो है आपको मुख्य चित्रशैली से संबंधित भी बातें बता दी जाएगी। उस चीज की जो है आप बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिएगा। क्लियर है क्या? एलडीसी के एग्जाम से पहले आपके कल्चर से संबंधित दोस्तों जो आपकी मैराथन जो है वो आ जाएगी, डोंट वरी, उसकी फिक्र मत कीजिएगा। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों उदयपुर के बाद में, जैसे मैंने कहा दोस्तों आपको देवगढ़, तो उसकी क्या खास बात रहती है। तो देवगढ़ चित्रशैली में बात कर रहे हैं दोस्तों। देवगढ़ में दोस्तों याद रखिएगा वैद्य, बैजनाथ, चोखा, बैजनाथ और चोखा। और देख दोस्तों याद रखना एक इसमें कमला आता है, कमला प्रथम और कमला सेकंड, सर ये दोनों के दोनों जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है दोस्तों, याद रखना देवगढ़ चित्रशैली। आपको भी पता है देवगढ़ चित्रशैली जो है वो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण दोस्तों सर्वाधिक बूंदी चित्रशैली में हुआ है। अगर वो चित्रशैली शेखावाटी से रिलेटेड है तो शेखावाटी में भी दोस्तों क्या है, भित्ति चित्रण हुआ है। तो वैद्य, बैजनाथ और चोखा, कमला फर्स्ट और कमला सेकंड दोस्तों ये किसके हो जाएंगे, देवनाथ। ये ऊपर वाले दोनों मोस्ट है, ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना इनको। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों चावंड चित्रशैली आती है, चावंड। और चावंड में देखा जाता है तो चावंड में आप क्या करोगे, चावंड के अंदर तो सर एक ही है, निसारदीन या निसारुद्दीन जिसे बोलते हैं। तो निसारदीन या निसारुद्दीन जो है दोस्तों इसके द्वारा क्या किया गया, रागमाला सेट का चित्रण किया गया। किसका चित्रण किया गया दोस्तों, रागमाला सेट का चित्रण। तो रागमाला सेट का चित्रण दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, नासिरुद्दीन निसारदीन द्वारा दोस्तों रागमाला सेट का चित्रण अमर सिंह प्रथम के काल में, किसके काल में दोस्तों, अमर सिंह प्रथम के काल में दोस्तों किया गया। और ये जो है वो कौन सी चित्रशैली से संबंधित है, चावंड चित्रशैली से संबंधित है। शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझा रहा हूं हर एक बात को। अब बात कर रहे हैं दोस्तों, यहां पर एक नोट लगाइएगा अच्छा सा, और बात आई है किसकी, रागमाला सेट की, रागमाला सेट का चित्रण। तो रागमाला सेट में भी दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मात्र 4 चित्रशैली मेरे साथ साथ बोलिएगा। उदयपुर, सबसे पहले बोलिएगा उदयपुर, चावंड, जोधपुर, कोटा। बोलिएगा उदयपुर, चावंड, जोधपुर, कोटा। मैं क्या कह रहा हूं, उदयपुर। नंबर 2 पे क्या कह रहा हूं, चावंड कह रहा हूं। नंबर 3 पे क्या कह रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नंबर 3 पे कह रहा हूं सर मैं जोधपुर। और नंबर 4 पे कह रहा हूं दोस्तों ध्यान रखिएगा कोटा। कौन सी कह रहा हूं दोस्तों, कोटा। तो ये 4 चित्रशैलियां ऐसी है जिसमें रागमाला सेट का चित्रण हुआ है। अब कौन कौन से में, उदयपुर में बात की जा रही है दोस्तों, उदयपुर में बात की जा रही है। तो उदयपुर में तो दोस्तों प्रमुख चित्रकार जो है साहिबुद्दीन, उसके द्वारा किया जाएगा। उदयपुर में कौन करेगा, साहिबुद्दीन करेगा। चावंड चित्रशैली में आपने अभी लिखा दोस्तों निसारदीन करेगा, निसारुद्दीन करेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर जोधपुर में आती है तो जोधपुर में दोस्तों वीरजी भाटी द्वारा, किसके द्वारा, वीरजी भाटी द्वारा दोस्तों ध्यान रखिएगा यह चित्रण किया जाता है। और नेक्स्ट बात आती है दोस्तों कोटा। तो कोटा में दोस्तों आता है डालूराम। कौन आता है, डालूराम। तो कोटा में दोस्तों डालूराम है, याद रखिएगा। जोधपुर में सर वीरजी भाटी है, चावंड में निसारुद्दीन है और उदयपुर में दोस्तों साहिबुद्दीन है। जगत सिंह के काल में, अमर सिंह के काल में और जोधपुर में दोस्तों गज सिंह के काल में होता है। और नेक्स्ट अगर कोटा में बात की जाती है तो दोस्तों मेज सिंह के काल में होता है। तो ये प्रमुख चित्रण जो हुआ है दोस्तों किसके काल में, काल में अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो दोस्तों, साहिबुद्दीन जो है ये करेगा जगत सिंह प्रथम के काल में, जगत सिंह प्रथम शासक लिख रहा हूं यहां पे। अब निसारदीन जो करेगा ये अमर सिंह प्रथम के काल में,
वीरजी भाटी जो करेगा ये गज सिंह के काल में, किसके काल में करेगा? गज सिंह के काल में। और डालूराम जो है वो सर कोटा के उमेश सिंह के काल में। ठीक है, तो ये जो है वो रहते हैं दोस्तों प्रमुख चित्रकार से संबंधित। रागमाला सेट आया तो मैंने जो है वो मैंने आपको बता दिया, शासक विद चित्रकार और चित्रशैली। तो ये तीनों का दोस्तों फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं दोस्तों मारवाड़ चित्रशैली। कौन सी पढ़ते हैं? मारवाड़ चित्रशैली पढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। शाबाश, एक बार वही वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। सभी विद्यार्थियों को बोल रहा हूं मैं, सभी विद्यार्थियों को बोल रहा हूं दोस्तों, कीप स्पोर्ट जो ध्यान रखना है आपको, स्पोर्ट जो है वो जारी रखनी है ना। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं दोस्तों किससे संबंधित? अपने पढ़ेंगे सर जोधपुर चित्रशैली, यानी कि सर मारवाड़ स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? मारवाड़ स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। शाबाश। गुड। अब देखते हैं दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो मारवाड़ स्कूल आता है, मारवाड़ स्कूल में दोस्तों कौन कौन सी चित्रशैली आपको याद, कौन कौन से चित्रकार आपको याद रखने हैं। तो भाई जो मैं लिखवा रहा हूं वो एक बार अलग से नोट कर लीजिएगा। चित्रकारों से प्रश्न आता है मेरे भाइयों, चित्रकारों से क्या आता है? प्रश्न आता है, और बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, चित्रकारों का ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन इससे बाहर नहीं बनने वाला, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कम से कम आपको दो दो तीन तीन चित्रकार भी याद है ना, तो आप ऐसे समझो भी आपका चित्रशैली में चित्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दो दो तीन तीन चित्रकार जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट इसके बाद में पढ़ते हैं दोस्तों मारवाड़ स्कूल। और मारवाड़ स्कूल क्या कहता है? तो मेवाड़ के बाद में जो है अपने यहां पर किससे पढ़ेंगे? मारवाड़। और मारवाड़ स्कूल में दोस्तों सबसे पहली जो आती है वो लिखता हूं मैं जोधपुर। जोधपुर चित्रशैली की एक खास विशेषता रही है, यहां पर दास और भाटी परिवार जो है वो सर यहां पर प्रमुख चित्रकार किया, चित्रण किया करता था। तो दास और भाटी के अंदर दोस्तों सबसे पहले पढ़ते दोस्तों नारायण दास, नारायण दास, किशन दास, किशन दास, नेक्स्ट उसके बाद में बिशन दास, बिशन दास, राम सिंह, राम सिंह, वीरजी भाटी, धन्ना भाटी, धन्ना भाटी, वीरजी भाटी। सर इसके पश्चात और कौन सा आ जाएगा? डालचंद आएगा। डालूराम नहीं लिख रहा मैं, क्या लिख रहा हूं? डालचंद। अब ये डालचंद कौन है दोस्तों? इसकी एक खास बात सुन लो। वीरजी भाटी ने जैसे रागमाला सेट का चित्रण किया था, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो रागमाला, तो थोड़ा सा याद रह जाएगा। सर डालचंद कौन था? डालचंद सर नृत्य देखते अभय सिंह का चित्र बनाया था। नृत्य देखते अभय सिंह का, अभय सिंह का चित्रण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? डालचंद के द्वारा किया गया। यहां पर एक चित्रकार आता है दोस्तों जिसका नाम है मतीराम दास। मतीराम दास, मतीराम दास जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है? मतीराम दास जो है ये करता है दोस्तों, जो अभी चित्र बना हुआ, सॉरी जो नाथ संप्रदाय का एक मंदिर बना हुआ है दोस्तों, महामंदिर जोधपुर में, महानाथ संप्रदाय का मंदिर दोस्तों, यानी कि जिसका नाम ले रहा हूं क्या? महामंदिर, जिसका निर्माण मानसिंह राठौड़ ने करवाया था। तो महामंदिर पर चित्रण एक ग्रंथ के रूप में किया है, और वो ग्रंथ का नाम है दोस्तों रसराज। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, अब की बार पूछा जा सकता है। तो रसराज जो ग्रंथ है दोस्तों, उसका चित्रण दोस्तों किस पर है? महामंदिर पर आधारित है, जो नाथ संप्रदाय पे है। यानी कि सर ये चित्रण सारा का सारा किस पे आधारित है? नाथ संप्रदाय पे आधारित है। ये भी बात याद रखना, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझा रहा हूं, नोट आपको पूरा करना है, वीडियो को दोबारा देख लेना है अगर नहीं समझ में आ रहा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट आपको बात जो है वो क्लियरिटी से मिल जाएगी। मतीराम दास द्वारा आपकी बार दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड और हेडमास्टर के अंदर दोनों में जो है प्रश्न पूछा गया था। महामंदिर पर चित्रण जो है वो रसराज नामक ग्रंथ की रचना जो है वो किसने की थी? चित्रण किया था वो मतीराम दास ने किया था। जोधपुर चित्रशैली में दोस्तों एक चित्रकार आता है शिवदास। शिवदास क्या करता है दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये चित्रकार करता है बोलो मानसिंह राठौड़ के काल में। किसके काल में? मानसिंह राठौड़ के काल में हुक्का पीती महिलाओं का चित्रण, हुक्का पीती महिलाओं का चित्रण वो किसने किया है दोस्तों? तो हुक्का पीती महिलाओं का चित्रण जो किया है वो शिवदास ने किया है। तो ये प्रमुख चित्रकार लिख दिए मैंने, नारायण दास, किशन दास, बिशन दास, राम सिंह, वीरजी भाटी, धन्ना भाटी, डालचंद, मतीराम दास। इसके बाद में दोस्तों अपने बात करते हैं छज्जू दास।
छज्जूदास व सेफू। तो दोस्तों ये जो है प्रमुख चित्रकार रहे हैं दोस्तों किसके, जोधपुर चित्रशैली से संबंधित। तो जोधपुर चित्रशैली से संबंधित दोस्तों आपको पता रखना है नारायण दास, देखो दास और भाटी परिवार आ रहा है ना, नारायण दास, किशन दास, बिशन दास, राम सिंह, वीरजी भाटी, धन्ना भाटी, डालचंद, मतीराम दास, शिवदास, छज्जूदास और सेफू। तो ये प्रमुख दोस्तों चित्रकार कौन सी चित्रशैली के, जोधपुर चित्रशैली के। तो यहां तक कंप्लीट हुआ, एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिएगा यहां तक, शाबाश। गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जोधपुर के बाद में जो चित्रशैली पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ा रहा हूं मैं आपको इधर किशनगढ़। कौन सी पढ़ा रहा हूं, किशनगढ़। तो एक बार थोड़ा इसको साफ कर देता हूं मैं, तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, साथ साथ ये दोस्तों शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाते रहे। A4 साइज के पेज लगा लीजिएगा, प्रमुख ऊपर हेडिंग डालो और लगाओ और उसको फाइल में चिपका दो, है ना। तो उससे क्या है दोस्तों, आपके लास्ट जो रिवीजन करते हो ना, तो उसमें दोस्तों आपका जो है वो रहेगा, स्वर्ण काल रहेगा। अगर जिस बच्चे ने नोट्स अच्छे से बना रखे हैं तो उसको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है लास्ट के 15 दिनों में एग्जाम का। क्लियर है क्या। नेक्स्ट इसके बाद में बात कर रहे हैं दोस्तों, मैंने जैसे कहा आपको किशनगढ़ चित्रशैली जो किस में आती है सर, मारवाड़ में आती है। तो प्रमुख चित्रशैली से संबंधित बता रहा हूं। तो किशनगढ़ चित्रशैली की बात की जाती है तो इसमें प्रमुख चित्रकार दोस्तों जैसे कि सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, लाडली दास, मोरध्वज, निहाल चंद, सूरध्वज, निहाल चंद, ये दोस्तों ऐसे चित्रकार। और एक इसके अलावा दोस्तों अमीर चंद का नाम आता है या अमरचंद का नाम आता है दोस्तों, अमीर चंद या अमरचंद लिखा हुआ आएगा। ये प्रमुख चित्रकार दोस्तों किशनगढ़ चित्रशैली से। इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा किशनगढ़ के अंदर, अगर जितना भी जो है वो मर्जी कहां से डीप पूछ ले। तो दोस्तों ये पिछली बार सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए थे। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकारों का संबंध किस चित्रशैली रहा है, तो किशनगढ़ से रहा है। अब मोरध्वज, निहाल चंद तो आपको पता है सर किस चित्र के लिए फेमस है, बनी ठनी के लिए फेमस है। तो बनी ठनी का चित्रण जो है वो किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा 1778 ईस्वी के अंदर। 1778 ईस्वी में दोस्तों सावंत सिंह के काल में, किसके काल में दोस्तों, सावंत सिंह के काल में उर्फ नागरीदास के काल में दोस्तों ये चित्रण हुआ था मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा। और दोस्तों अमरचंद का भी नाम बड़े ही विश्वास और सर बड़े ही शौर्य के साथ लिया जाता है। कैसे, क्योंकि सर इन्होंने एक चित्रण किया था जो फेमस हुआ था, चांदनी रात में संगोष्ठी। जो चांदनी रात में संगोष्ठी का चित्रण जो है दोस्तों वो किसने किया था, अमरचंद के द्वारा किया गया था। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर प्रमुख जो है चित्रकार मैंने बताया किशनगढ़ से संबंधित। अब पढ़ते हैं दोस्तों बीकानेर के। तो एक बार के लिए बोल के देखिएगा सभी जो है विद्यार्थी। अमरचंद जो अमरचंद कहा है, क्या है सर, उसने चांदनी रात में संगोष्ठी का चित्रण किया। बनी ठनी का चित्रण किसने किया सर, बनी ठनी का चित्रण किया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मोरध्वज निहाल चंद ने। किसने किया दोस्तों, मोरध्वज निहाल चंद ने किया है। किसने किया दोस्तों, मोरध्वज निहाल चंद ने किया है। नेक्स्ट उसके बाद में अपने बात करते हैं सीताराम, बदन सिंह और नानक राम, ये भी किससे सर, किशनगढ़ चित्रशैली से। लास्ट पढ़ते हैं दोस्तों बीकानेर इसके बाद में। और बीकानेर का दोस्तों अपने बात करते हैं तो सबसे फेमस हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बंदा जो है दुलमेरा गांव, लूणकरणसर तहसील और बीकानेर जिले का निवासी दोस्तों। ये उस्ता कला का फेमस है, जिसे दोस्तों 1986 के अंदर 1986 में दोस्तों पद्मश्री मिला था। क्या मिला था दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार मिला था उस्ता कला के लिए, हिसामुद्दीन उस्ता। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हनीफ उस्ता, ठीक है। हनीफ उस्ता दोस्तों कौन है, जिसने दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का चित्रण दोस्तों किसमें, उस्ता कला में, चित्रण उस्ता कला में, ठीक है। यानी कि उस्ता कला करने वाले जो है सारे कहां जाएंगे, बीकानेर में, क्योंकि सर बीकानेर चित्रशैली का प्रमुख मूल क्या रहा है, उस्ता कला ही तो रहा है सर। इलाही बख्श। अब इलाही बख्श जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये चित्रण करता है दोस्तों गंगा सिंह का। किसका, गंगा सिंह का चित्रण किस पे दोस्तों, उस्ता कला में। ऊंट की खाल पर सर सोने से की गई मीनाकारी जो वो क्या कहलाती है, उस्ता कला कहलाती है। इलाही बख्श द्वारा गंगा सिंह का, हनीफ उस्ता द्वारा दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का चित्रण, और हिसामुद्दीन दोस्तों प्रमुख रहा है। इसके बाद में दोस्तों यहां पर भी आता है रामलाल। कौन आएगा, रामलाल आएगा। नेक्स्ट दोस्तों कायम आएगा, कायम सिंह, कासिम,
कायम सिंह, कासिम, चंदूलाल, चंदूलाल, मुन्नालाल, रुकनुद्दीन, जहरुद्दीन उस्ता। ये दोस्तों किसके रहे हैं सर प्रमुख चित्रकार दोस्तों? उस्ता कला से संबंधित है और मथेरन कला से संबंधित है दोस्तों। मुन्नालाल, मुकुंद भी आएगा इसके अंदर, तो मुकुंद। तो ये चित्रकार जो है दोस्तों किससे संबंधित है? बीकानेर चित्रशैली से। एक बार साथ साथ बोल के देखिएगा, बीकानेर चित्र, इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, कम से कम 2-2 3-3 चित्र जो है चित्रकार कम से कम आपको चित्रशैली से संबंधित याद होने चाहिए। इसामुद्दीन उस्ता, हनीफ उस्ता, इलाही बख्श, रामलाल, कायम सिंह, चंदूलाल, जहरुद्दीन, कासिम, मुन्नालाल, रुकनुद्दीन, मुकुंद जैसे चित्रकार दोस्तों कौन सी चित्रशैली में? बीकानेर। और बीकानेर किसके लिए प्रसिद्ध हुई थी दोस्तों? उस्ता कला और मथेरन कला के लिए तो प्रसिद्ध हुई थी। तो ये दोनों जो है आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो अपने बात करेंगे दोस्तों, किससे संबंधित बात करेंगे? तो बीकानेर आ गई, किशनगढ़ आ गई। अब दोस्तों एक चित्रशैली में यहीं पे बता देता हूं आपको, अजमेर से संबंधित। अजमेर के अंदर दोस्तों एक नाम इंपॉर्टेंट आता है जिससे संबंधित आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। शाबाश, गुड। अजमेर का तो मैं यहीं पे बता देता हूं यार, आपको थोड़ी सी जगह चाहिएगी, यहाँ पे बता रहा हूं ना। अजमेर चित्रशैली का रहा है और अजमेर चित्रशैली में दोस्तों प्रमुख चित्रकार जो है वो आपको बता रहा हूं क्या बात रहती है। तो प्रमुख चित्रकार जो है यहाँ पर दोस्तों वो है तैयब, चांद और साहिबा। साहिबा, एक बात याद दिला दूं दोस्तों आपको मैं, चांद, तैयब, तैयब नहीं है, ये तैयब है, तैयब। तो चांद, तैयब और साहिबा। साहिबा दोस्तों एकमात्र महिला चित्रकार अजमेर चित्रशैली से संबंधित रहती है। तैयब, चांद और साहिबा, तैयब, चांद और साहिबा। तो साहिबा एकमात्र चित्रकार, जैसे कमला और इलायची किसमें थी दोस्तों? नाथद्वारा में थी, उसी प्रकार से। ठीक है, देखो साहिबदीन कहाँ आया था? उदयपुर में। साहिब राम उदयपुर, सॉरी साहिब राम जयपुर में आएगा और साहिबा अजमेर में। तो साहिबा अजमेर में है, साहिबदीन उदयपुर में है, साहिब राम जयपुर में है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट मारो, साफ करके अपने करते हैं दोस्तों। दूसरा, सर कौन सी चित्रशैली से संबंधित? जयपुर से संबंधित। शाबाश। तो एक बार वीडियो अगर पसंद आ रही है तो यार लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, मजा आने वाला है। चित्रकार इतने से मात्र आपके आधे पेज से भी कम जो जगह में जो है ये चित्रकार कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि सर एक साइड के अंदर जो है अपने चित्रकार पूरे अच्छे से लिख सकते हैं शॉर्ट में, और उनको पढ़ना भी आसान होगा। चित्रशैली से संबंधित दोस्तों और भी मोस्ट बातें अपने जो है वो मैराथन से संबंधित जो है मैं लेके आऊंगा। और नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों किसकी? जयपुर की। तो जयपुर में दोस्तों जैसे कि रामजी दास, साहिब राम दोस्तों और सालिग्राम जैसे चित्रकार हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि जयपुर में बात कर रहा हूं तो मारवाड़ के बाद में दोस्तों कौन सा स्कूल आ चुका है? ढूंढाड़ आ चुका है, ढूंढाड़। तो सर इसमें सर कैसे कैसे आएंगे? एक तो आएगा साहिबराम, प्रमुख साहिबराम, सर रामजी लाल, सालिग्राम, सॉरी साहिबराम, सालिग्राम दोस्तों। जैसे कि और भी अपने बात करते हैं तो मोहम्मद शाह दोस्तों चित्रकार जो है, मोहम्मद शाह की बात करता हूं। जैसे कि मोहम्मद शाह जो चित्रकार होगा ना दोस्तों वो क्या है, क्योंकि सर यहां पर मुगल शैली का प्रभाव रहा था, तो ऐसे चित्रकार दोस्तों कई बार अपने धोखा खा जाते हैं। सर ऐसे तो बीकानेर में भी आ सकता है। तो दोस्तों यहां पर भी आपको पता है जयपुर में सर्वाधिक जो है वो मुगल शैली का प्रभाव रहा था। किसका रहा था दोस्तों? सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव रहा था। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सालिग्राम, सर उसके बाद में सर सीताराम चिमना। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों सीताराम, चिमना, सालिग्राम, रामजी लाल और मोहम्मद शाह जैसे चित्रकार दोस्तों रहे हैं। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसी से प्रश्न पूछा जाएगा, वो कौन सा है दोस्तों? साहिबराम का। और साहिबराम की अगर बात की जाती है तो दोस्तों इसके द्वारा जो है चित्रण किया गया वो सर ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्रण किया गया। ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्रण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये साहिबराम के द्वारा किया गया था। तो साहिबराम द्वारा सर ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्रण हुआ है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अलवर। तो अलवर में दोस्तों ध्यान रखिएगा क्या चीज आपको मेन याद रखनी है। और मेन में तो मेन को क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। और मूल में तो मूलचंद आएगा दोस्तों। कौन आएगा? मूलचंद आएगा, ध्यान रखिएगा।
3 ही चित्रकार बताऊंगा अलवर में आपको। मैं कितने बताऊंगा दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ 3 बताऊंगा। 3 जो है वो जादुई चित्रकार होंगे जो आपको याद रखने हैं दोस्तों। तो ये तो हो गया सर कौन सी? जयपुर चित्रशैली से संबंधित। और नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे अलवर के। तो अलवर में तो दोस्तों आपको पता है सर, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव किस चित्रशैली पर सर्वाधिक आया था? अलवर में आया था। इसीलिए दोस्तों यहां पर चित्रों में दोस्तों अश्लीलता पनपी थी। तो अश्लील चित्रण जो है वो सर्वाधिक कहां हुए? अलवर में हुए। और अलवर में दोस्तों यहां पर मैं 2-3 नाम लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने लिखा डालूराम, फिर मैंने लिखा मूलचंद। क्या लिखा? मूलचंद। और फिर मैंने लिखा दोस्तों यहां पर बलदेव, मिर्जा गुलाम अली, और यहां पर लिखा दोस्तों आगा खां। क्या लिखा? आगा खां। तो ये जो चित्रण है दोस्तों, चित्रकार बलदेव, मिर्जा गुलाम अली और आगा खां, डालूराम और मूलचंद, ये किसके है दोस्तों? अलवर चित्रशैली के। जो यहां पर बात याद रखनी है दोस्तों मुद्दे की, वो रागमाला सेट आया था कि नहीं आया था? तो वो दोस्तों अलवर चित्रशैली के अंदर। दोस्तों ये जो है वो गलती मत कर देना, अलवर चित्रशैली है ये, कोटा में डालूराम आया था दोस्तों, वो चित्रण हुआ था रागमाला सेट का। लेकिन यहां पर रागमाला सेट मत कर देना। ये डालूराम जो है अलवर का, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मुझे को लाना इसलिए पड़ा कि बच्चा गलती ना कर दे जल्दबाजी में। क्योंकि डालूराम दोस्तों किस चित्रशैली में भी है? अलवर में है। क्योंकि दोस्तों कई बार डालूराम निम्नलिखित चित्रशैली में से कौन सी में से आएगा, और कई बार क्या होता है वहां पे कोटा दी नहीं होती, अलवर दी होती है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर ये तो प्रश्न गलत आ गया। नहीं दोस्तों, ये गलत नहीं है। ये डालूराम जो है वो किससे संबंधित होगा? लेकिन अकेला चित्रकार कभी नहीं पूछा जाता। डालूराम के साथ में दोस्तों मूलचंद दे देगा या बलदेव दे देगा, तो उससे आपको क्या है, पकड़ आ जाएगी बात भी। सर मूलचंद तो वो व्यक्ति था जो सर मूल बोलते हैं मेन को, और मेन था दोस्तों अलवर का। अलवर में दोस्तों क्या है? हाथी दांत पर सर्वाधिक चित्रण। हाथी दांत पर सर्वाधिक चित्रण किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, मूलचंद के द्वारा किया गया है। जबकि हाथी दांत पर सर्वाधिक मूलचंद द्वारा अलवर में किया गया है। तो हाथी दांत पर चित्रण दोस्तों जैसलमेर चित्रशैली में भी हुआ है। प्रश्न याद रखिएगा मेरा क्या हुआ भी दोस्तों, क्या कहा भी हाथी दांत पर सर्वाधिक चित्रण तो अलवर में हुआ है, लेकिन दोस्तों हाथी दांत पर चित्रण जैसलमेर में भी हुआ है। ये 3 नाम मैंने एक साथ लिखे। विनय सिंह के काल में दोस्तों ये चित्रकार जो है वो गुलिस्ता की पांडुलिपि का चित्रण करते हैं। गुलिस्ता की पांडुलिपि का चित्रण। तो गुलिस्ता की पांडुलिपि का चित्रण जो है वो किसके द्वारा? बलदेव, मिर्जा गुलाम अली, आगा खां के द्वारा किया गया था। तो गुलिस्ता की पांडुलिपि का चित्रण दोस्तों किसके काल में हुआ था? ये विनय सिंह के काल में हुआ था। विनय सिंह बोले तो दोस्तों बन्ने सिंह है, विनय सिंह बन्ने सिंह है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विनय सिंह जो है वो क्या है दोस्तों? बन्ने सिंह है, जिसके काल में दोस्तों अलवर चित्रशैली का विकास रहा था। ठीक है, तो ये अलवर के कंप्लीट हो जाते हैं। एकमात्र चित्रशैली बचती है दोस्तों अपनी हाड़ौती। तो फटाफट से सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो जिस भी भाई बंधु को यार अभी तक जिसने लाइक शेयर नहीं किया वो ठोक दीजिए फटाफट से। गुड गुड, शाबाश। नेक्स्ट यहां पर बात की जाती है दोस्तों, नेक्स्ट जो बात कर रहा हूं मैं दोस्तों हाड़ौती स्कूल से, सिर्फ 2 है, 2 में 2-2 3-3 चित्रकार याद रख लेना, काफी है। सिर्फ 2 पढ़ा रहा हूं क्योंकि सर कोटा और सर दूसरी कौन सी आती है? कोटा, और उसके बाद में सर बूंदी। सिर्फ 2 पढ़ाऊंगा और दोनों में 2-2 बातें याद रखनी है। दोनों में कितनी बातें याद रखनी है दोस्तों? 2-2 बातें याद रखनी है। जैसे कि सर मैं आपको कहूं कोटा का, अब आ चुका है दोस्तों कौन सा स्कूल? हाड़ौती। हाड़ौती के अंदर जो अपने बात करेंगे सबसे पहले कोटा। कोटा में दोस्तों एक तो याद रखना रघुनाथ गोविंद, लच्छीराम और डालूराम। ये दोस्तों कहां पर चित्रकार याद रखने आपको? कोटा में याद रखने हैं। जबकि दोस्तों श्री कृष्ण अहमद अली और सुरजन, दोस्तों देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, श्री कृष्ण अहमद अली और सुरजन,
ये चित्रकार जो है दोस्तों कहां पर आएंगे, ये आएंगे बूंदी में। सिर्फ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो सर कोटा में तो रघुनाथ गोविंद, रघुनाथ जो है वो गोविंद से पूछ रहा है भी लस्सी डालूं या नहीं डालूं। तो रघुनाथ जो है वो गोविंद से क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है लस्सी डालूं या ना डालूं। और बूंदी में क्या है दोस्तों, श्री कृष्ण, अहमद अली और सुरजन। दोस्तों मैंने जो है यहाँ पर कोई भी चीज आपको, आप सोच रहे होंगे भी सर ने आपकी बार हंसाया नहीं, पढ़ा नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसके अंदर हंसोगे करोगे ना तो ये कंफ्यूजन आएगा। और दोस्तों इतनी क्लियरिटी से मैंने ये चित्रकार निकाले हैं ना, इनमें से आप देखोगे बहुत सी बुक्स आपको बहुत कंफ्यूजन देगी, है ना। चित्रकार बहुत सारे लिखे हुए होंगे जहां पर दोस्तों आपको क्या है उन क्वेश्चनों की जो है मतलब इंपॉर्टेंस पता लगा के मैंने आपको यहां से ये क्वेश्चन जो है सीधे उठा के दे दिए। इनसे बाहर पेपर में नहीं पूछा जाता, डोंट वरी। और यहां पर जो डालू राम आया है वो दोस्तों आपको भी पता है रागमाला सेट करेगा। किसका चित्रण करेगा दोस्तों, रागमाला सेट का चित्रण, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों याद रखना है आपको किसमें, कोटा और बूंदी। तो इसी के साथ दोस्तों अपने प्रमुख चित्रकार जो है वो क्या हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। लेकिन अभी तक एक दोस्तों जादुई चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आपके सामने 6 चित्रकार लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, 6 चित्रकार लिखूंगा जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। और आज दोस्तों आपका उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लोगे। कैसी बात है देख लीजिएगा। आप कहोगे वाह सर मजा आ गया, क्या आ गया, मजा आ गया, अरे मजा आ गया। चलो देखते हैं। गुड, देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है, टेंशन मत लिया करो, बहुत सिंपल है। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रमुख चित्रकार, आपको लिखना है। देखो बीजेपी सरकार ने दोस्तों क्या लगाई है, जीएसटी लगाई है। आप जीएसटी लगा दो, जीएसटी लगानी है। तो बीजेपी जीएसटी दोस्तों, बी से याद रखना है भूर सिंह शेखावत। क्या याद रखना है, भूर सिंह शेखावत। और भूर सिंह शेखावत मैंने आपको पढ़ा रखा है दोस्तों। ये कृपाल सिंह शेखावत जो दोस्तों कृपाल पोट्री जिन्होंने 25 कलर यूज करके ब्लू पोट्री का निर्माण किया था, वही बंदे के दोस्तों ये क्या है, गुरु है भूर सिंह शेखावत। नंबर जे पे आता है दोस्तों जगमोहन माथोड़िया, जगमोहन माथोड़िया। नेक्स्ट 3 पे आता है दोस्तों परमानंद चोयल। क्या नाम आता है, परमानंद चोयल आता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है दोस्तों जी से गोवर्धन बाबा, जिससे क्या आता है, गोवर्धन बाबा। एस से दोस्तों सौभागमल गहलोत, एस से क्या आएगा, सौभागमल गहलोत। क्लियर है। तो एस से सौभागमल गहलोत और डी से दोस्तों देवकीनंद शर्मा आ जाएगा, देवकीनंद शर्मा। ये क्या हो जाएगा 6। तो इधर मैं इसको साफ कर देता हूं। और शाबाश। तो देखिएगा दोस्तों बी से भूर सिंह शेखावत, जगमोहन माथोड़िया, परमानंद चोयल, गोवर्धन बाबा, सौभागमल गहलोत, देवकीनंद शर्मा। तो बीजेपी ने जीएसटी नहीं जीएसडी लगानी है दोस्तों, याद रखिएगा भूर सिंह शेखावत। तो आप गांवों में जाओगे, क्या जाओगे दोस्तों, गांवों में जाओगे तो आपको दोस्तों श्वान नहीं देखने को मिलेंगे, वहां पर आपको भैंसें देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, भैंसें देखने को मिलेगी। गोवर्धन बाबा दोस्तों वो है भीलों का चितेरा, यानी कि सर भीलों का चितेरा। भील जो है वो सर क्या बनाते हैं सर, अपना घोंसला, अपना घर बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, घर बनाते हैं। तो घोंसले को नीड बोलते हैं दोस्तों। जहां पर घोंसला रियल देखा तो पशु पक्षियों का होता है। किसका होता है दोस्तों, पशु पक्षियों का होता है। तो भीलों का चितेरा, नीड का चितेरा, पशु पक्षियों का चितेरा, भैंसों का चितेरा, श्वानों का चितेरा और सर गांव का चितेरा। तो कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, तो यहां से आपको बहुत अच्छी चितेरा क्या होता है, चितेरा दोस्तों चित्रांकन करने वाला पुरुष कलाकार होता है। सवानों का चितेरा, भैंसों का चितेरा, भीलों का चितेरा। और भीलों का चितेरा दोस्तों गोवर्धन बाबा है। और गोवर्धन बाबा तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इनका प्रमुख चित्र याद रखना आपको, बारात। इनका प्रमुख चित्र क्या है, बारात है। और नीड़ का चितेरा और पशु पक्षियों का चितेरा। द नेचर ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट नाम से दोस्तों पुस्तक जिनके बारे में दोस्तों इन्होंने पशु पक्षियों के बारे में चित्रण किया है, द नेचर ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स,
ठीक है। तो द नेचर ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट नाम से दोस्तों पुस्तक, जो किससे संबंधित है दोस्तों, वो याद रखिएगा देवकीनंद शर्मा से संबंधित है। सुभागमल गहलोत नीड़ का चितेरा, गोवर्धन बाबा भीलों का चितेरा, रमणवानंद चोयल भैंसों का चितेरा, जगमोहन माथोड़िया स्वानों का चितेरा, भूर सिंह शेखावत गांवों का चितेरा। बीजेपी जीएसटी से याद रखिएगा गांव में आपको स्वान नहीं भैंस देखने को मिलेगी। बीजेपी से याद भूर सिंह शेखावत गांव का चितेरा, जगमोहन माथोड़िया स्वानों का। सर भील लोग जो है वो सर नीड़ घोंसला बनाएंगे, घोंसला पक्षी बनाते हैं तो पशु पक्षियों का चितेरा हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों प्रमुख चित्रकार अपने क्या होते हैं, समाप्त होते हैं चित्रशैली से संबंधित। इसी के साथ दोस्तों अगर आप वीडियो पसंद जो आया है तो दोस्तों लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपका साथ मेरी ताकत है, ये बात कभी मत भूला करो दोस्तों। थोड़ा हालांकि बिजी जरूर हूं, लेकिन फिर भी लिए जैसे तैसे आपके लिए जो है मैं जरूर टाइम निकालता हूं, क्योंकि आप मेरी क्लास का वेट करते रहते हो, अपना इतना प्यार देते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस तरीके से प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा दोस्तों, साथ खड़े रहिएगा, हम जो है वो फतेह हासिल जरूर करेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक बहुत ही जोरदार वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक भी किसी भाई बंधु ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। चैनल का टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जो है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, धन्यवाद।